नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के भविष्य यानी कि युवाओं के बीच, और वो युवा जो देश की तरक्की में चार चांद लगाने के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं, लेकिन नकल विरोधी कानून लागू हो गया, उसके बावजूद भी बेरोजगार संघ जो है उत्तराखंड का, उसका सीधे सीधे कहना है कि सरकारी जो भर्तियां होती हैं उसमें धांधली होती है, और उस धांधली की वजह से उन लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको स्थान नहीं मिल जाता, जिसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। आज इन लोगों के आंदोलन का 382वां दिन है। तो इसी मुद्दे पर इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर कहाँ पहुंचा है उत्तराखंड। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, नकल विरोधी कानून तक बनाया गया। आप लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, क्या स्थिति है युवाओं की? देखिए, युवाओं की क्या स्थिति है वो बखूबी हमारे प्रदेश की जनता जान रही है, देश की जनता जान रही है। जिस प्रकार से पूरे देश में और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में पेपर लीक को लेकर जो चीजें हुई थी, उसमें आप ये जान लीजिए कि इनका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उनके कितने अधिकारी आज जेल में हैं जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया था। चाहे लोक सेवा आयोग, जहाँ से आपका एसडीएम तक या डीएसपी तक जो निकलते हैं, वहां पर कितने जो गोपन और अति गोपन के इनके अधिकारी थे, उन लोगों ने पेपर लीक कराया था। ये उत्तराखंड सरकार का कर्तव्य बनता था या उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि अगर किसी आयोग का गोपन और अति गोपन के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, उन लोगों ने पेपर लीक करवाया है, तो कहीं ना कहीं उस आयोग की जांच होनी चाहिए थी। पर दुर्भाग्य हम सब प्रदेशवासियों का कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने लोक सेवा आयोग में रत्ती भर जांच नहीं करवाई है। क्यों नहीं, जांच की बात जो कौन सी नियुक्ति है, किस पे बात कर रहे हैं कि जांच नहीं हुई? देखिए, लोक सेवा आयोग के माध्यम से पटवारी पेपर भी लीक हुआ था, लोक सेवा आयोग के माध्यम से जूनियर इंजीनियर का पेपर भी लीक हुआ था, लोक सेवा आयोग के माध्यम से एई का जो पेपर था वो भी लीक हुआ था, और इसके अलावा और भी जो पेपर थे, इसके अलावा वो भी बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। चाहे वन दरोगा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है, चाहे बीडीओ बीपीडीओ हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है, या आपके सचिवालय रक्षक का हो। इस प्रकार की तमाम कम से कम 10 से 15 परीक्षाएं जो लीक हुई थी, जिनके साक्ष्य सामने आए थे और लोगों के हाथों में साक्ष्य थे कि ये है। पर उसके बाद भी धामी सरकार ने उत्तराखंड में ना लोक सेवा आयोग की रत्ती भर जांच नहीं करवाई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में थोड़ी बहुत जांच हुई, पर जैसे ही प्यादे पकड़े गए, उन प्यादों के जो गुरु, चाहे वो अधिकारियों के रूप में सचिवालय के अंदर बैठे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर बैठे हो, या बड़े नेता जो सफेद पोश है, कुल मिलाकर सिंडिकेट है जो काम करता है, जिसकी वजह से ये जो चीटिंग हुई या पेपर आउट की बात की जा रही है। आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, क्या आज जो नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी क्या लगता है आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा युवाओं को उत्तराखंड में? बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कई युवा अभी भी परीक्षा देकर काफी मेहनत कर रहे हैं, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, पर लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कई नेताओं के चहेते प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। तो युवाओं की एक ही आवाज है कि जब तक जो है स्पष्ट तरीके से जांच नहीं होगी, तब तक हम भी यहाँ पे धरना जारी रखेंगे। हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं और मांग करते रहेंगे जब तक सीबीआई जांच ना हो। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, आप क्या कहेंगे, क्या जो युवा है उसको नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही? देखिए सर, साफ तौर पर यही है, खामियां सिस्टम के अंदर खामियां है और सिस्टम भ्रष्ट है। इसी वजह से जो आम जो नागरिक है, जो मध्यम वर्ग का जो छात्र है, जो मेहनत करके परीक्षाएं पास करता है, उनको तभी नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सिस्टम के अंदर कुछ खामियां हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो हम मध्यम परिवार के जो बच्चे होते हैं, उनके पास योग्यता तो होती है, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो परीक्षाएं पैसों देके खरीद पाए, वो नौकरियां पैसों देके खरीद पाए। इसी वजह से साफ सीधा प्रश्न। तो कुल मिलाकर मान लीजिए फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम कंडक्ट होता है, कुछ पेपर लीक होते हैं, सबके सामने भी आते हैं, जो नहीं होते उसमें तो वांछित लोगों का चयन होता ही होगा, या उसमें भी कोई समस्या होती है? सर, उसमें तो जो पढ़ने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, वो तो ऊपर आ ही जाता है, वो कहीं रुकता ही नहीं है बच्चा। पर लेकिन जो मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट है, वो नकल वाले जो बच्चे हैं, वो उनको दबा देते हैं, वो उसके नीचे चले जाते हैं और बस वो जो पैसे वाले जॉब ले लेते हैं। अब मिलाकर ये कहना है कि नकल होती है, जिसकी वजह से जो वांछित लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। इन्होंने इस पे जो है नकल विरोधी कानून जो बनाया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है किसी भी चीज को। इन्होंने, धामी सरकार ने मैनेजमेंट किया है कि बच्चे को जो पैसे दे के आ रहा है उसको किस तरह से मैनेज करना है। बस इन्होंने एक प्रकार से पूरे प्रदेश में सारे एग्जामों का जितने भी हुई थी उसमें मैनेज करना सीखा है, और हर बच्चे को जो जो पैसे वाले थे उनको मैनेज कर दिया है। ये खैर आपका आरोप हो सकता है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आप नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं, तो धामी सरकार ने काफी ढोल इस चीज का पीटा है। आप प्रदेश के मंचों से लेकर अपने दिल्ली के मंचों तक, इस और दूसरे 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी जगह जगह जाकर वो कह रहे हैं कि हमने नकल विरोधी कानून लागू किया है।
पर दुर्भाग्य यह है कि जब नकल रोधी कानून युवाओं के संघर्ष के बदौलत स्थापित हुआ है, उसके बाद पहला जो मुकदमा होता है वो एक युवा पर होता है, और उस युवा पर होता है जो युवा ये संदेह पैदा करता है कि मेरे जो पेपर है उस पेपर की सील फटी हुई है। सील फटी हुई का मतलब किसी ने पेपर लीक करवाया होगा, या कहीं से जिस नकल माफिया ने उस पर सेंधमारी की होगी। तो एक युवा पर जिसने संदेह जताया उस पर नकल रोधी कानून लागू हो जाता है। तो कुल मिलाकर कैसे रुकेगी नकल, क्या मांग है आप लोग, कैसे क्या होगा बताइए? कानून तो आ गया, उसके बावजूद भी आप लोग अगर नहीं संतुष्ट हैं तो क्या होगा? देखिए, अगर उत्तराखंड में सीबीआई आती है तो मतलब ये इस पे जो नकल है ये रुक सकती है, इस पे अगर सीबीआई जांच हो जाए एक बार। तो कुल मिलाकर एक स्वर में आप लोग ये कहेंगे कि जितनी हाल फिलहाल जो भर्तियां हुई हैं उनकी सीबीआई जांच हो। देखिए, हम जितनी भर्तियां हुई और जिनके साक्ष्य सामने आए हैं, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई है और साक्ष्य सामने आए हैं कि भाई इन भर्तियों में नकल हुई है या नकल करवाई गई है, तो हम चाहते हैं कि उन साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखंड में सीबीआई जांच करे। क्योंकि यहाँ जो गिरफ्तारियां हुई है वो उत्तराखंड के ही नहीं, लखनऊ से जहाँ प्रिंट मशीन थी, जहाँ पर पेपर छपता था, वहाँ के भी मैनेजर, आउटसोर्स एजेंसियां भी शामिल कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये प्रदेश से बाहर का भी मामला है, तो इसमें एसटीएफ और एसआईटी का लेवल का नहीं है। अगर 2-3 प्रदेशों से मामला जुड़ रहा है तो इस पर सीबीआई ही एक्शन ले सकती है। और कहीं ना कहीं वो सफेदपोश नेता और अधिकारी जिन्होंने जिनके नीचे मिलाकर एक कहना है आपका सीबीआई जांच हो और पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो। आप क्या कहेंगे, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा? रोजगार की स्थिति तो बिल्कुल नाजुक है उत्तराखंड में। आपने जो है सीबीआई जांच आप कर नहीं पा रहे हो। अब ये अगर कहीं ना कहीं मुद्दा बेरोजगार संघ ने उठाया है, कहीं ना कहीं चीजें मिली हैं, तो आप सीबीआई जांच करवा लीजिए। आप विपक्षी विधायक के पीछे तो 2 मिनट में सीबीआई लगा देते हो, है ना। यहाँ इतना बड़ा मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, जो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी, जरा एक बार सीबीआई जांच करवाइए, ईडी भेजिए। हम भी तो माने कि हाँ वास्तव में जो है सबके साथ आप जो एक बैलेंस बना के चल रहे हो। तो एक स्वर में अगर आप सभी से एक साथ पूछा जाए तो क्या एक लाइन में कहेंगे? उत्तराखंड मांगे सीबीआई, 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 उत्तराखंड मांगे सर सीबीआई। तो देखा आपने, उत्तराखंड मांगे सीबीआई, 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 उत्तराखंड युवा मांगे सीबीआई, 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 अरे हमको चाहिए सीबीआई, 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 युवा मांगे सीबीआई, सीबीआई, सीबीआई। तो देखा आपने, ये युवा हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हाल फिलहाल में यहाँ पर नियुक्ति हुई है, जिसमें अनियमितताएं सामने आई हैं, उनकी जांच हो सीबीआई से, तभी वो बड़े सफेदपोश हों या सिंडिकेट का संचालन करने वाले बड़े लोग हों, उन तक जांच की आंच पहुंचेगी और सख्त कार्रवाई होगी, तभी जाकर मुकम्मल कार्रवाई होगी और ये जो सिंडिकेट काम करता है धांधलियों का भर्तियों में, उस पर अंकुश लगेगा। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।